गाइस 90s के ज़माने में शादियां ना बच्चों के लिए फेस्टिवल से कम नहीं हुआ करती थी। आजकल तो जो है यार, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, मेरा डाटा ख़त्म हो गया, दुनिया भर की भसड़बाजी है। उस टाइम पे जो है ना, लोग बाग आज भी जिया करते थे। ज़्यादा टेंशन लेते नहीं थे कल की। और शैतानियाँ शैतानी उस टाइम पे ना बच्चे नेक्स्ट लेवल करते थे। कभी पूछना अपने मम्मी पापा से कि उस टाइम पे शैतानियाँ कैसी होती थी। आज के टाइम में वैसी शैतानी हो जाए ना, तो तगड़ी वाली राड़ हो जाए। उस टाइम पे लोग बहुत सहते थे भाई, बहुत सहन शक्ति थी। आजकल आजकल लोगों में ना पेशेंस बिल्कुल नहीं है। अमित भी जो है ना उस जमाने के था, उम्र थी इसकी करीबन 14-15 साल। इसको पता चलता भाई मामा की शादी है अगले हफ्ते, गाँव जाना है। भाई मनी मन बहुत खुश होता है कि यार गाँव जाएंगे, मजा आएगा, ये करेंगे वो करेंगे। एक कजिन ब्रदर था इसका, संदीप नाम का। भाई अगर संदीप नहीं आया ना तो शादी में मजा नहीं आएगा, मनी मन सोच रहा है। और जो है ना, एक दो दिन बाद ये भी गांव पहुंच जाता है। और पहुंचते जो है सबको राम दुआ करी, पैर वैर छुए सबके, सीधे मामा के पास पहुंचा जिनकी शादी थी। मामा, संदीप नहीं आया क्या? अरे संदीप आया है, वो जरा बड़े मामा के साथ मार्केट गया है किसी काम से, मतलब शादी का कुछ सामान वगैरह लेने गया है। चलो ठीक है ठीक है। मनी मन बहुत खुश हुआ। संदीप भी मनी मन सोच रहा है कि यार अगर अमित नहीं आएगा ना तो मजा नहीं आएगा यार। काश अमित आ जाता, अमित पहुंच गया हो घर पे, मनी मन वो भी सोच रहा है। अब ये इन दोनों को ने एक दूसरे को देखा तो भाई बहुत खुश हुए। अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस जिसे कहते हैं ना, मतलब कि वो हुई। आज के टाइम में तो पता चल जाता है चीजों का, यार ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। यार उस टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं होती थी ना, तो मतलब कि सच्चा प्रेम था, सच्ची चाह थी। आज के टाइम में कम्युनिकेशन होती है ना तो उतना ज्यादा फॉर्मेलिटीज हो गई हैं आजकल। खैर मुझे तो पुराना जमाना बहुत पसंद है, भली मैंने ज्यादा नहीं जिया बट जितना सुनता हूँ पुरानी चीजें, देखता हूँ, बड़ा मजा आता, आनंद आता है कसम से। तो ये दोनों भाई भी जो है ना मिल जाते हैं भाई, अब जो है उधम काटना है। हफ्ते 10 दिन पहले जो है ना महिला संगीत शुरू हो जाता था, रात के टाइम ना औरतें गाने गाती हैं। मतलब बहुत से प्रोग्राम जो है ना गांव देहातों में स्टार्ट हो जाते हैं। आजकल तो जो है ना 2 दिन में शादी हो जाती है शहरों में। गांव देहात में जो है हफ्ता 10 दिन पहले भाई मेहमान जुड़ रहे हैं, रातों को गाने चल रहे हैं। ठीक है, अंकल लोग पहुंच रहे हैं, उनका प्रोग्राम अलग चल रहे हैं। उस टाइम पे तो जो है ठीक है, अपना टिकाई और खाना खाया और जयराम जी खाट पे सो गए। जल्दी सोते थे, जल्दी उठ जाया करते थे। अब अमित जो है, संदीप अमित और इसके बाकी कजिन जो है ना, ये लोग अब जो है बाहर सोया करते थे आंगन में। और ये अपनी खाट जो है ना बिल्कुल कोने में लगाते थे, बड़े लोगों से थोड़ा हट के, ताकि इनकी बातें सुन ना पाए। अब इन्हीं गपशप चला करती है भाई, भूत प्रेत की चल रही है, कुछ भी चल रही है, ये चल रहा है वो चल रहा है, गप्पे भी चल रही है इनकी। तो भाई ये दोनों जो है अगल बगल सोया करते थे, अपनी खाट बिल्कुल चिपका के। तो जो है एक रात जो ये लोग सो रहे होते हैं ना, तो अमित क्या देखता है, एक गंजा लड़का एक इनकी इनके बीच में आके खाट पे आके सो जाता है। अमित की आंख खुल जाती है, अमित देखता है कि हाँ गंजा सा लड़का है ये। उसके टकली पे एक मारता है, कहता है चुप बे, चुप होके सो जा। वो सोचता है कोई मेहमान ही होगा, रिश्तेदार ही होगा। इतना कह के उसके मार के सो जाता है। सुबह जब उठते हैं तो देखता है यार कहाँ चला गया। सुबह उठ के पूछता है, संदीप वो कहाँ चला गया भाई जो बच्चा हमारे साथ सोया था रात? अबे तू पागल वागल है क्या, हमारे साथ कौन सोया था? अबे रात एक गंजा बच्चा जो है अंदर से आया और हमारे बीच में आके लेट गया। मुझे लगा मेहमान का होगा किसी का, मैंने उसको बोल दिया हाँ सो जा। तू नींद में होगा, संदीप ने बोला। अरे नहीं यार, तू अंदर पूछ के तो आ किसी से। वो अंदर जाके ना मामी से पूछता है, मामी कोई गंजा बच्चा भी आया क्या मेहमानों में से? उसकी मामी कहती है, गंजा बच्चा तो कोई नहीं आया यार। कौन कह रहा है तुमसे? कहता है यार मामी वो अमित कह रहा है एक गंजा गंजा बच्चा है जो हमारे बीच आके सो गया रात को। अरे कोई गंजा वंजा बच्चा नहीं है यार हमारे बीच में। मतलब और थोड़ी उसकी हंसी मजाक से बना देती हूँ उसकी मामी उमी। संदीप बोलता है, बे यार तूने यार मेरी मजाक बनवा दी। कह रहा गंजा बच्चा तो कोई नहीं है। अरे चल ठीक है यार, मेरी नींद होगी, नींद में होगा हूँगा मैं, ठीक है गलती हो गई। भाई सुबह के टाइम जो है ना इनकी मौज मस्ती स्टार्ट हो जाती है, उधम मचाना इधर उधर, मिठाइयाँ चोर चोर के खाना। तो अमित जो है ना अपने बाप से पैसे मांगता है कि पापा मुझे थोड़े पैसे दे दो, थोड़ा कुछ खाना पीना है बाहर जाके। उसके पापा जो है ना उसको डांट देते हैं। भाई उसकी थोड़ी बेइज्जती हो जाती है। ठीक है, उसका बड़ा वो लगता है यार, मेहमान के बीच में डांट दिया। संदीप ने खूब मजाक बनाया अमित की। पर ये दोनों इतने बदमाश थे ना, इन्होंने क्या काम करा, जहाँ पे मिठाइयाँ रखी थी कमरे में, इन्होंने वहां से ना मिठाई चुरानी शुरू कर दी। और मिठाई चुरा के क्या करते थे, हलवाई के यहाँ जाके इन्होंने बेचनी शुरू कर दी। जो कुछ पैसा मिलता उसका अपना जो है चाट वगैरह पकौड़ी वकौड़ी खा ली नहीं इन्होंने। इनका जो है ना 2-3 दिन तक चलता रहा यही प्रोग्राम, मिठाई बेच बेच के
अपने बाहर मौज मस्ती से पकौड़ी वकौड़ी खा रहे हैं। घर में मिठाई चल रही है और बाहर पकौड़ियाँ चल रही इनकी। भाई मस्त चल रही थी इनकी जो है ना कहानी। अगली रात आती है तो ये जो है फिर से सोते हैं, गपशप मार रहे होते हैं। भाई कहता है अबे इसके पीछे जो ना हमारी हवेली के पीछे एक पीपल का पेड़ है। वह नानी ने बताया कि भाई वहां पे तो भूत रहता है। गप्पे चल रही हैं भाई। वो कह रहा ना ना भाई उधर नहीं रहता, भूत उधर रहता है, मामा बता रहे थे। कहते कहते जो इनकी ना आंख लग जाती है। तो फिर से वही बच्चा आके ना फिर से इनके बीच में आके लेट जाता है। अमित को जो है ना फिर से आंख खुल जाती है, वो फिर से उसके टकले मारता है। चल चुपचाप होके सो जा। तो ना संदीप को लात मारता है, "अबे संदीप उठ, देख वही बच्चा आ गया फिर से गंजा, कल वाला।" संदीप उठ कर देखता है, अबे यार ये बच्चा तो गंजा है ये। अबे आखिर है कौन? उसको उठाते हैं, अबे तू है कौन, कहाँ से आया है? वो सीधे ना उनको इशारा करता है जंगल की तरफ का, उंगली दिखा के। भाई वो कहते हैं, कान में कहता है इधर आ बात सुन। अबे ये भूत हुआ तो, अबे भूत ऊत कुछ नहीं होता। चल इसको ऐसा करते हैं ना, इसको कहते हैं चल चुपचाप को सो जा, सुबह चले जाना। लगता है गाँव वाँव से किसी का बच्चा होगा। वो जो है ना लेट जाते हैं। कहते हैं चुप बे, चुप होके सो जा। गंजे के टकले पे एक मारते हैं, उससे भी सुला देते हैं। सो जाते हैं दोनों जने। अंधेरा होता है पूरा गांव में ना जो है ना, अंधेरा अंधेरा सा रहता है। हल्की फुल्की से जो है लाइट वाइट जला लेते हैं ये, बल्ब वगैरह बैटरी से जलते हैं। ये ना सुबह उठ के जो है ना अमित जाता है, पूछता है मम्मी जो है एक गंजा बच्चा भी है रिश्तेदारों में से, किसी मेहमानों में से? यार रात के टाइम हमारे साथ आके सो जाता है रोज की रोज। उसकी नानी इस बात को सुन लेती है। नानी कहती है वो गंजा बच्चा जो है ना, मतलब तुम्हारे साथ ही सोता है या मतलब कि अंदर अंदर भी घूमता है, कहीं घूमता फिरता भी दिखा तुम्हें? नहीं नानी माँ, वो बस आता है चुपचाप होके लेट जाता हमारे बीच में। उसकी नानी को पता था कुछ थोड़ा सा ना गड़बड़ है। आस पास में ना इनके एक तालाब था, पीछे से इनके आसपास। तो वहां पर जो है ना अक्सर कहते हैं लोग बाग कि कुछ रहता है, मतलब कि किसी का भी रूप धर के घूमता है, कुछ भी करता है। उसकी नानी बोलती है चल ठीक है, आज की रात अगर आए ना तो तू मुझको बताना यार, ठीक है? मुझको बताइयो तुम, जो भी होगा देखेंगे। रात को जब वो आता है ना, इस बार जो है दोनों जो है सोए नहीं होते हैं, लेटे हुए होते हैं कि यार आज की रात आएगा नानी को बताएंगे हम। तो वो जो गंजा बच्चा आता है तो उससे बोलते हैं अबे सुन अमित, जा तू नानी को बता के आ। तो वो बच्चा जो है ना इशारा कर देता है, किसी को बताना नहीं है। संदीप पूछता है यार तू आता कहाँ से है? वो फिर से इशारा करता है, जंगल की तरफ का इशारा करता है, वहां से आता हूँ मैं। बोलता कुछ नहीं है, चेहरा बिल्कुल सफेद पट पड़ा है इसका। चल तू हमें अपने घर ले चला आज, हम देखते हैं तो आखिर आता कहाँ से है। अमित कहता है चल ठीक है यार, आज पीछा करते हैं इसका। वो जैसे ही थोड़ा सा बढ़ते हैं ना जंगल की तरफ को, बच्चा गायब हो जाता है। अब इन दोनों के जो है ना पैंट गीली होने वाली थी। ये दोनों भागते भागते आए, सीधे नानी को बताया, नानी वो बच्चा आज भी आया था, वो हमें अपने घर ले जा रहा था, हम तो आज रास्ते से भाग के आ गए। उसकी नानी उनको डांटती है, अबे इतनी अकल नहीं है तुम में कि यार कुछ अनजान कोई आ रहा है, तुम उसके पीछे पीछे चल रहे हो, वो तुम्हें कहीं भी ले जा रहा है? अबे शहर नहीं है ये, गाँव है ये, यहाँ पे किसी का ऐसे पीछे जाते नहीं है। हो सकता है कोई आसपास से गाँव वाला का बच्चा होगा। चुप हो गया, अंदर सो जाओ, तुम बाहर नहीं सोओगे अब से। नानी उनको डांट देती है उनका। कहती है नहीं नानी, वो हाथ जोड़ते हैं नानी माँ, ठीक है अब से जो है हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम सो जाएंगे। कहते हैं पे साले घर में किसको बता मत, वरना हमें बाहर सोने नहीं देंगे, अंदर सोना पड़ेगा। कहते हैं चल ठीक है यार, अब हम जो है ना किसी को बताएंगे नहीं, हमारे साथ मतलब कि हम जो भी देख रहे हैं जो भी चीज चल रही है तेरे मेरे बीच की बात रहेगी, ठीक है? उस रात जो है ना ये उन दोनों को नानी अंदर ही सुलाती है, बाहर नहीं जान देती। कहती पहले कल सो जाना, आज की रात तुम अंदर ही सो। वो सो जाते हैं। सुबह उठ के जो है ना बोलते हैं नानी माँ बिल्कुल अच्छी नींद नहीं आई हमें, जो है हल्ला गुल्ला हो रहा था, गाने बजाने चल रहे थे औरतों के, हम तो बाहर ही सोएंगे। और ठीक है कोई भी कुछ भी होगा हम पहले आपको बताएंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। वो दोनों ना ठीक है नानी को जैसे जैसे हाथ पैर जोड़ के मनाते हैं, मान जाती है, चलो ठीक है। तो ये लोग जो है ना अगली रात फिर से सोते हैं तो फिर से उनको ना गंजा बच्चा दिखता है, आसपास इनकी चारपाई के पीछे खड़ा है। इस बार लेट नहीं रहा इनके बीच में, वो सोने के लिए नहीं आया है, पीछे खड़ा हुआ है। इन दोनों के सर पे उसने मार के उठाया इन्हें और सीधे इशारा करा जंगल की तरफ। इशारा करता है वो, जैसे कि कह रहा हो कि चलो आज तुम मेरे घर चलो। कहते हैं नहीं भाई नहीं, तू चला जा यहाँ से, देख तेरे चक्कर में वैसे ही हमने बहुत डांट खा ली, तू चला जा। तू भूत ऊत तो नहीं है खैर, इतना तो मुझे पता है, ठीक है? वो बच्चा जो है ना पीछे थोड़ा झुक जाता है नीचे को खाट की तरफ और घुस के ना
संदीप की खाट के नीचे घुस जाता है। और वो जैसे ही पीछे से सर डाल के देखते हैं अमित और संदीप, वो बच्चा गायब। यानी कि उसने अपना प्रूफ दे दिया था कि मैं क्या हूँ। गायब हो गया था वो, खाट के नीचे घुसते ही गायब हो गया था। अब ये दोनों ना डर गए तगड़ा वाला, मतलब कि अमित ने बोला भाई मेरे को जो है ना भूत आ रहा है। अब जो है ना इनको मूतने के लिए कुछ दूरी पे जाना पड़ता था। जो टॉयलेट था ना, मतलब कि प्लेन में ना, मतलब गाँव में देहात में जो है बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती हैं, थोड़ा एक कोने वोने में होता है। भाई उस तरफ अंधेरा है, मैं तो नहीं जाऊंगा, तू अकेला जा। कहा यार चल दे यार, मुझे बहुत जोर से आ रहा है। तू एक काम कर, थोड़ा दूर अंधेरे में जा और वहीं जो है मूत के आ जा चुपचाप जाके। संदीप जो है ना उसको बोलता है कि चल ठीक है, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। अमित तो जो है मूत रहा होता है, तो उसको ना गंजे बच्चे की ना टकली टकली दिखती है दूर से। अमित का जो है ना आधा मुंह तो नीचे गिरता है और आधा मुंह तो उसके पजामे में, और दौड़ते दौड़ते सीधे दोनों बिस्तर में एक ही खाट में घुस के सो जाते हैं। दोनों जने लेट जाते हैं कि यार भाई अब तो मैं तो अंदर ही सोऊंगा कल से। देख यार कुछ गड़बड़ी लग रही है मेरे को तो। कहते हैं पे चुप, कुछ गड़बड़ वड़बड़ नहीं है साले, घर में बताएगा तो गड़बड़ता होगी असली। ठीक है चुपचाप होके सो जा, कुछ नहीं है, चल ठीक है। दोनों जने जो है उस रात भी सो जाते हैं। मतलब कि अमित ने जो है मूत रखा है बिस्तर में, मूत के साथ ही दोनों जने सो जाते हैं। सुबह उठ के जो है ना, जब इनके बिस्तर वगैरह समेटते हैं तो इनकी माँ भी देख लेती है। बहुत मजाक बनती है भाई इनकी घर में उस दिन, बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, बारात का भी दिन आता है तो ये लोग जो है ना बस में बैठ जाते हैं, सबसे पीछे वाली सीट घेर लेते हैं ये। इतने शैतान, इतने उधमबाज हैं, बस की सबसे लास्ट वाली सीट घेर लेते हैं। सबकी जो है हंसी मजाक बनाते हुए जाएंगे। ये जो है ना कंकड़ पत्थर रखते हैं, मारते मूरते जाएंगे जी उधम मचाते हुए। ये लोग जो है ना, जब उनकी बारात सब कुछ निपटा के बढ़िया से प्रोग्राम के वापस आ रहे होते हैं तो अंधेरा हो जाता है। तो ये क्या देखते हैं, खिड़की के पास ना वही गंजा गंजा लड़का जो है ना बैठा हुआ है, और लाइट वगैरह जो है ना बंद कर रखी है अंदर बस की। भाई साहब, अमित का जो है ना फिर से मुंह निकलने को तैयार हो गया। कहता है संदीप देख उस कोने में बच्चा बैठा है। अबे भाई ये तो वही वाला है। अबे यार मुझे जो है ना मुंह आ रहा है। तो एक काम करो, उस खिड़की से जाके मुंह, वो जो है ना बस की खिड़की से के पास जैसे ही पहुंचता है ना, वो गंजा बच्चा उस तरफ आ जाता है, और उसका मुंह तो जो है ना उसके पजामे में निकल जाता है। अमित के फिर से कहता, अबे भाई पजामे में निकल गया यार, पैंट में निकल गया। अब एक काम करते हैं, सुन, आगे जाके बैठते हैं। पिताजी लोग आगे बैठे हैं। ये लोग जो है ना आगे जाके बैठ जाते हैं। इसके पिताजी को जो है ना बाथरूम की बदबू सी आती है। अबे तूने क्या कर रखा है अबे अमित, पैंट में ही। अबे इतना बड़ा हो गया, बता देता बस रुकवा देते। अरे नहीं पापा, वो मैं नींद में था, नींद में निकल गया। अबे यार चल ठीक है बैठ। बैठ रहते हैं, घर जाके जो है ना इसका पजामा वगैरह पैंट वगैरह चेंज करवाते हैं। ये लोग जो है ना जाते जाते नानी को बताते हैं कि नानी माँ हमारे साथ ना ऐसा ऐसा करके हुआ है, और जो है क्या है ये क्या नहीं है हमें पता नहीं है। हमने सोचा आज बता ही देते हैं। तो इनकी जो है ना नानी माँ बता ही देती है इनको कि जो पीछे तालाब है उसका आसपास अक्सर लोगों को ना दिखता है एक गंजा बच्चा ना, कई बार दिखता है। खैर उसने ना कभी ऐसा हानि तो खैर पहुंचाई नहीं है, पर उसके पीछे जाना नहीं चाहिए अक्सर लोग कहते हैं। तुमको खैर उसने कई बार इशारा किए कि चलो जंगल की तरफ चलो, मेरे घर की तरफ चलो, पर तुम गए नहीं, तुमने सही किया। खैर ठीक है, खैर तुम शहर से कभी कभी आते हो, हमें तो खैर पता है इस सब चीज़ों के बारे में। खैर शादी वगैरह सब अच्छे से हो गई है, अब तुम जो है अपने अपने घर जाओ। अब जब अगली बार आओगे तो भी इस बात का ध्यान रखना कि जो है कुछ घूमता है आसपास। अब ये ना अमित और संदीप दोनों बड़े हो गए हैं, पर आज भी जब इनको वो बातें याद आती ना तो मतलब कि हंसते भी हैं ये, पर इनको जो है ना उस गंजे बच्चे का राज आज तक पता नहीं चला। खैर नानी माँ ने जो बताया वो बताया, पर जो है ना एक चीज का पता चलता है कि हाँ श्योरिटी यही चीज है। तो वो गंजे बच्चे का राज ना राज ही बन के रह गया। खैर अब जो है ना जाते हैं ये बाहर भी सोते हैं ठीक है, पर इनको अब नजर आता नहीं है ऐसा कुछ वहां पे। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और कहानी में। और कमेंट जरूर करना, कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट जरूर करना। चलो।